लेकिन इज्जत वो तो भगवान की देन है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी अपने से कम समझा है पार्वती? ये तो तुम्हारा बड़पन है कमला, लेकिन मैं ये कैसे भूल सकूं कि तुम्हारे ससुर राजा साहब ने मेरे पति को पढ़ाया लिखाया, उन्हें अपने स्कूल में हेडमास्टर बनाया, अपने मकान में रहने को जगह दी। कमला, जब तक हम जिंदा हैं तुम्हारा ये प्रेम इसी तरह बना रहे हम पर, यही हमारी इच्छा है। और मेरी भी यही इच्छा है कि हमारा ये प्रेम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। आगे की कौन जानता है? मैं जानती हूँ भगवान राज्य बिता की उम्र लगाए और वो दिन जल्दी आए जब मैं और तुम समझन समझन बनकर। क्या ये हो सकता है कमला? जरूर होगा बेटी सविता। देखो, आज से तुम हमारे घर की बहू बन गई हो, समझी? माँ मैं बहू बन गई, माँ मैं बहू बन गई, माँ मैं बहू बन गई। जय हो जय हो जय हो। ओ पार्वती जी आई है। कोई शंभू जी कहाँ है? पाठशाला में भस्म रमाए बैठे होंगे, तभी इसकी समाज जुटा है। मर्दों के खिलाफ प्रस्ताव पेश किए जा रहे हैं। जी हाँ, मर्द हमेशा औरतों के रास्ते में पहाड़ बने। देवी जी आधार कहिए। आओ बेटे राजो, जय देवा आओ। कहीं का दिल पदिल बिगाड़ जाता है। आपने मुझे मारा है। तो सरकार बच्ची है सबसे। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। सारा बेटे, लेकिन बात क्या? मुझे मास्टर ने मारा है। मास्टर राम मारा है? जी हाँ, देखिए ना। अरे राम राम राम, जोर से थप्पड़ मारा है। मास्टर रामदास आदमी है या राक्षस? इतना बच्चों को मारते हैं? हाथ उठाने से पहले इतना तो सोच लेता कि किसके बच्चे पे हाथ उठा रहा है। जिसका खाता है उसी को गुर्राता है। सरकार, कान का पर्दा फट जाता है, कई बच्चे बहरे हो गए हैं। अच्छा हुआ सरकार होती तो बच्चे की हालत देखकर उनका कलेजा बाहर आ जाता। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार मास्टर ने आपको थप्पड़ मारा था तो राजा साहब ने नमस्ते। हम आपसे कुछ कहने आए। जरूर कहिए, लेकिन इस वक्त मैं क्लास ले रहा हूँ। आप दफ्तर में चल के बैठिए, मैं भी आता हूँ। आपको यही और इसी वक्त आप देना होगा। क्यों मारा राजेश को? ये तो आप राजेश से ही पूछ सकते थे। हम आपसे पूछते हैं। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन ये क्लास से बच्चे पढ़ रहे हैं। आपके इन बच्चों के सामने जवाब देना होगा। कुंवर साहब, आप स्कूल के नियमों को तोड़ रहे हैं। आपको सोचना चाहिए कि आपकी कोठी नहीं स्कूल है। और आपको भी समझना चाहिए कि ये स्कूल हमारा है और हम इसके संस्थापक थे। मैं इस स्कूल का हेडमास्टर। ये अधिकार हमने दिया है रामदास जी, हम इसे छीन भी सकते हैं। वो बाद में देखा जाए। इस वक्त आप मेहरबानी चले जाइए। रामदास, आप यहाँ से चले जाइए। और राजेश, आज इतनी जल्दी स्कूल से आ गए, क्या बात है? हम लोग हमेशा के लिए शहर को छोड़कर अपने गांव श्यामपुर जाए। श्यामपुर के? क्या नौकरी छोड़कर? कौन सबसे कोई ऐसी वैसी बात हो गई है क्या? आज दौलत और इज्जत में टक्कर हो गई, इसलिए यहाँ बेइज्जत होकर रहने से गांव की झोपड़ी में इज्जत के साथ रहना 1000 प्रति अच्छा है। अच्छा, तुम चलने की तैयारी करो। साहब, ये आपके मकान की चाबी और ये रहा मेरा इस्तीफा। मैंने राजेश को इस शिक्षा से तब पढ़ने लिखने पर ध्यान दे
अच्छा लड़का बने, और यही इच्छा लेकर जा रहा हूं। शौक से जाइए, मगर मेहरबानी करके राजेश की बधाई का बोझ अपने कंधों पर उतार जाइएगा। हमारे कंधों में काफी जोर है। कमला बहन। मास्टर जी। बहन, मैं आपके भावनाओं को अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन क्या किया जाए, जब दिल ही टूट गए तो यहां रहना बेकार, इसलिए हम दोनों को दूर ही रहना चाहिए। मास्टर जी, आपके साथ उन्होंने जो सलूक किया है उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। बहन, अच्छी तरह जानता हूं और उनके गुस्से को भी। पार्वती, चलो चलो भाई। पार्वती, पार्वती। जब तक हम हैं हम ही हम हैं, कोई नहीं दुनिया में अपने सिवा। हाँ, जब तक हम हैं हम ही हम हैं, कोई नहीं दुनिया में अपने सिवा। अपनी जवानी है, अपना जमाना है, फिर हमें क्यों हो किसी की परवाह। जब तक हम हैं हम ही हम हैं, कोई नहीं दुनिया में अपने सिवा। बाबा यू 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 बाबा या। है मौज नगर के राजा, राजा है तख्त हमारा धरती, हम ही है अपने दिल के मालिक, कौन भला रोके हमारा रास्ता। जब तक हम हैं हम ही हम हैं, कोई नहीं दुनिया में अपने सिवा। जब तक हम हैं हम ही हम हैं, कोई नहीं दुनिया में अपने सिवा। बाबा यू 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 बाबा या बाबा यू 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 बाबा या। La 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 la। हम मस्ताने इस दुनिया की दुख तिरक पहचाने, ओ हम मस्ताने इस दुनिया की दुख तिरक पहचाने। फूल में हम बसने वाले, कांटों को ना माने, हंसी भी अपनी खुशी भी अपनी, हम नहीं जाने होता है गम क्या। जब तक हम हैं हम ही हम हैं, कोई नहीं दुनिया में अपने सिवा। जब तक हम हैं हम ही हम हैं, कोई नहीं दुनिया में अपने सिवा। बाबा यू 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 या बाबा यू 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 बाबा या। जिस पर डाले गीत हमारे गाए, एक नजर हम जिस पर डाले गीत हमारे गाए। हम दिल से जिसको भी चाहे वो अपना बन जाए। प्यार का जादू जिस पे चला दे, मिले नहीं उस
को खुद अपना पता। हाँ हाँ, जब तक हम हैं हम ही हम हैं, कोई नहीं दुनिया में अपने सिवा। अपनी जवानी है अपना जमाना है, फिर हमें क्यों हो किसी की परवाह। जब तक हम हैं हम ही हम हैं, कोई नहीं दुनिया में अपने सिवा। जब तक हम हैं हम ही हम हैं, कोई ही दुनिया में अपने सिवा। बाबा यू यू यू, बाबा या बाबा यू यू यू, बाबा या बाबा यू यू यू, बाबा या बाबा यू यू यू, बाबा या। नाश्ता तैयार है, चलिए तू नाश्ता कर ले, मैं क्लब में खा लूंगा। रोज तो घर में नाश्ता कीजिए। मेरी किताबें ला, ये लीजिए आपकी किताबें। ये नहीं, मेरी क्लब वाली किताबें। क्लब वाली किताबें? ओह समझा समझा, यही है ना आपकी क्लब वाली किताबें। शाबाश शाबाश। अजीब पर्स है ये, बांके इसमें रुपए रखने से पहले ही खाली हो जाता है। ये कुछ पैसे हैं तेरे पास? है बाजार में से 5 रिजर्व बैंक में खाता खोले 5 आने के साथ। बड़े पैसे रखे हैं तेरे पास, बाजार से बचाता था। 5 आना रिजर्व बैंक में खाता खोले? क्या बेटे? मुझे रुपए चाहिए। जरूर। तू रोज यही कहता है और ये रोज रुपए देते हैं। क्या करता है रुपयों का? खर्च करता है, आपकी तरह तिजोरी में नहीं रखता रानी साहबा। क्या और थैंक यू। बाय बाय डैडी। टाटा मामे। रेस्टोरेंट, माता जी गई है मंदिर। वेरी गुड, यानी कि 2-3 घंटे अब सही राज है। शुरू हो जाए 52 परियों का नाच। हम तो तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। क्यों नहीं बेटा, मालदार बकरा जो ठहरा मैं हमी में उधार खाता नहीं है। माल चाहिए अभी ले लो। कितना चाहिए? लाओ 10। ये 10 पहले के और 10 आपका होगा। तुम्हारा बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब से है। कितना? नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास 2 रुपया नहीं। ये गेम खेल बीच में मत मांगना मुझसे। हाँ पहले के 15 हो गए। दुल्हन के बिना बहता है दूल्हा। दूल्हा मैंने कब से चाय रखी है, ठंडी भी हो गई हूँ। और मैं बोली क्या था बेटी है? दिन होता है, रात होती है क्रॉसवर्ड। जब देखो क्रॉसवर्ड क्रॉसवर्ड क्रॉसवर्ड। अरे बेटी मैं खुद क्रॉसवर्ड पजल हो गया हूँ। हाँ, पूछो नहीं कुछ भी। अच्छा ये बताओ कि दुल्हन के बिना क्या रहता है, चूल्हा या दूल्हा? दूल्हा कैसे हो सकता है पिताजी? अच्छा तो फिर दूल्हा लिख दूं? मुझे क्या मालूम पिताजी। ये क्रॉसवर्ड वाले भी कमाल करते हैं, जरा सी चूक हो जाए तो जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। अच्छा बेटी ऐसे कर कि आंखें बंद करके 2 उंगलियों में से किसी एक को छू दे। चल चल चल। चूल्हा नहीं दूल्हा। दूल्हा ऐसा ला। बेटी जरा बाहर आ, मैंने एक प्लान सोचा है। पिताजी आप तो रोज प्लान सोचते हैं। बेटी ये नया प्लान है, चल बाहर आ, बाहर आ, इधर। देख बेटी प्लान ये सोचा है, वो राजेश है ना? कौन राजेश? अरे तू राजेश को नहीं जानती? वो कुंवर साहब का बेटा, राजा साहब का पोता। मैं किसी को नहीं जानती। तू जाने या ना जाने, मगर मैंने ये प्लान सोचा है कि तुम्हारी शादी राजेश से करूंगा। मैं किसी की शादी वादी करूंगी पिताजी। ये तो मैं पहले ही जानता था कि आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों को समझाना बहुत मुश्किल है। देखो बेटी राजेश के घर आओ और उसकी माँ से मिलो, और अगर राजेश वहाँ हो तो उससे भी हंसकर बात करना। मैं नहीं जाऊंगी पिताजी। अरे जो कुछ मैं कर रहा हूँ तेरे भले के लिए कर रहा हूँ, मैं नहीं जाऊंगी पिताजी कर रही है। चल जा, नए कपड़े पहन कर आ। चल 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 कपड़े पहन कर आ। एक कौन कमबख्त है जो ऐसे शुभ अवसर पर सीखता है? ऐसे आज नाक काट लेनी चाहिए। किसकी नाक काटने जा रहे थे पिताजी? सीखने वाले की। बरखुरदार तुझे कोई और वक्त नहीं मिला सीखने के लिए। कितना अच्छा काम कर रहा था, अब शगुन हो गया। पिताजी आपने कौन से दिन अच्छा काम किया है सिवाय हाँ में हाँ मिलाने के? अरे तुझे क्या मालूम? अच्छा ये बता कि इतने दिन गायब कहाँ रहा है? यही था शहर में? हाँ मालूम है, शहर में शहर नाप रहा होगा या म्यूनिसिपैलिटी की कूड़े गाड़ी की तरह इधर उधर घूम रहा होगा। आप कुछ भी समझिए पिताजी। हाँ देखिए मैं एक बड़े अच्छे काम पे जा रहा हूँ, टोकेगा नहीं। हाँ कुछ रुपए लाइए। रुपए
मैं पजल हो गया। अब जब देखो रुपए मैं नहीं दूंगा। तेरे बाप ने कोई टकसाल नहीं खोल रखी। देखिए पिताजी, बाहर मेरे दोस्त खड़े इंतजार कर रहे हैं। इसमें आपकी इज्जत का सवाल है। वो सब मुझे एक भिखारी का बेटा समझे। अरे वो कमबख्त कौन होते हैं मुझे भिखारी कहने वाले? मैं उनकी जबान खींच लूंगा। बस तेरे दोस्त भी तेरे जैसे ही होंगे। नहीं पिताजी, इस शहर के बड़े बड़े लोग मेरे दोस्त बन गए। अरे दोस्ती करनी है तो मेरे जैसी कर। मैंने कुंवर साहब से दोस्ती की है, तू उनके बेटे से कर, जिंदगी बन जाएगी। ऐसी जिंदगी आपको मुबारक हो पिताजी। खुशामद का नाम दोस्ती नहीं, आपने गर्दन झुकाना सीखा और मैंने गर्दन दबाना सीखा है। पहले रुपए दीजिए। गदन चोर रुपए तो मैं दे ही रहा था। ये ले टाटा टाटा का बच्चा है। इस लिबास में आशाराम की पुत्री लगती है। और जाओ बेटी जल्दी जाओ, अभी अभी केतु यहाँ से गया कहीं राहु बंद करना आ जाए। जाओ। लैला, मेरी प्यारी लैला, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। कब तू इसी लिबास में मेरे सामने आएगी ताकि मैं तुझे अपने सीने से लगा लूं और तुझसे कहूँ मेरी प्यारी, मेरी जान, मेरी जिगर। चलो यहाँ पे कौन सा सत्यानाश कर दिया? कौन सा? घबराइए नहीं। मैं क्या कहते उसको, क्या कहते? पैच लगा दोगे? पैच लगा दूंगा। अपने दिमाग को पैच लगाओ पहले, फिर कैसे बात? नहीं सरकार, इसे बाहर मत फेंकिए, इसे मेरे सर पे फेंकिए सरकार, ताकि मेरे काम आएंगे। सरकार खड़िए, पतलून के बगैर ये कोट तो भी कुछ कोट भी रख ले। थैंक यू। लैला, अब मुझे देख, जेंटलमैन दिखाई देता हूँ या नहीं? हाँ? बोल, अब तो आ जा। तुम्हें दिखाई नहीं? मिस्टर, क्या था? लो, ये भी खूब रही। क्या कहा? मैं माफी मांगता हूँ, भगवान के लिए मेरी दाई छोड़ दो। भगवान आपका। राजेश कुमार, आपको नाम पसंद है? आप ही हैं? हाँ, जी हाँ, मैं हूँ राजकुमार। इसमें कोई शक है? जी नहीं। हाँ। आपकी तारीफ मेरे पिताजी बहुत करते हैं। जी साहब, आपके क्या, मेरी तारीफ तो सारी दुनिया करती है। ये नहीं, राजेश्वर की तारीफ तो अब मैं क्या बताऊँ आपको। आपके पिताजी का नाम क्या है? आशाराम। ओह, आशाराम जी, वो क्रॉसवर्ड पजल वाले। वेरी गुड, वेरी गुड। आशाराम जी। मैंने कहा जी, वो आपका नाम क्या है? अरे सुनिए तो। सरला। क्या कहा? करेला? ये नहीं, सरला। ओह, ये आप कितनी सरल है। मिस सरला, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि अब आप मुझसे मिस नहीं हो सकती। जी? मेरा मतलब है कि आप मुझसे जुदा नहीं होती। क्या मतलब? मतलब समझ जाइए ना। मिस सरला, कितना ही अच्छा होता कि हम दोनों बाग में जाके मोहब्बत की बातें करते। हा? हम बाग में? ना बाबा ना, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि लैला मजनू और जूलियट, शीरीन फरहाद, शिशिर पुन्नो। कहाँ भाग जा रहे तुम लोग? भूखा आ रहा है क्या? भूखा नहीं, तूफान है। तूफान? कहाँ है तूफान? आने दो, हम भी डट के मुकाबला करेंगे। चलो मेरे साथ। मिस, सर, ये सब क्या हो रहा है? अपने दोस्तों से ही पूछिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? ये बात, इन सब से माफी मांगी नहीं तो बताऊं क्या? बस दिखा दी अपनी बहादुरी, बता दी अपनी शान। ये लीजिए, ये भी लीजिए, इन्हें भी
फाड़ दीजिए। क्या यही पढ़ने आते हैं कॉलेज में कि लड़कियों को किस तरह छेड़ना चाहिए, किस तरह सताना चाहिए, किस तरह उनका अपमान करना चाहिए? हम कॉलेज में विषय के लिए आते हैं, सभ्यता और नम्रता सीखने के लिए आते हैं, किसी लायक बनने आते हैं। मगर कॉलेज में आकर हम ये भूल जाते हैं हमारे माँ बाप हमारी पढ़ाई के लिए कितना बड़ा त्याग कर रहे हैं। एक गरीब बाप अपना पेट काट कर इसलिए पैसा भेजता है कि मेरा लड़का किसी लायक बनके मेरा सर ऊंचा करेगा। अमीर बाप भी यही सोचता है, मेरा लड़का ये खानदान का नाम रोशन करेगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गुस्से में न जाने क्या क्या कह दिया होगा। अगर पहले ही बता दिया होता कि लड़कों ने मस्ती की है तो यकीन जानिए मैं आपकी नहीं लड़कों की किताबें फाड़ देता। खैर, मुझे बहुत अफसोस है। दिल तुमको दे दिया जान जिगर, कहीं फेंक न देना इधर उधर, कहीं फेंक न देना इधर उधर। दिल तुमको दे दिया जान जिगर, दिल तुमको दे दिया जान जिगर, मेरे हाल पे रखना यूं ही नजर, मेरे हाल पे रखना यूं ही नजर। दिल तुमको दे दिया जान जिगर, दिल तुमको दे दिया जान जिगर। एहसान तुम्हारा है ये सनम, मंजिल जो आए मेरे कदम, एहसान तुम्हारा है मंजिल पे जो आए मेरा। मुझे पसंद, मुझे रखना हो मेरे धड़कते कसम, तेरे ना बेखबर। दिल तुमको दे दिया जान जिगर, दिल तुमको दे दिया जान जिगर, मेरे हाल फिल पे रखना यूं ही नजर। दिल तुमको दे दिया जान जिगर, दिया जान जिगर। तुम्हें अपना बना के रखेंगे, तुम्हें सबसे बचा के रखेंगे, तुम्हें सबसे बचा के रखेंगे। जब प्यार किया है तो कैसा घर, तो कैसा घर। दिल तुमको दे दिया जान जिगर, दिल तुमको दे दिया जान जिगर। कहीं फेंक उधर, कहीं फेंक न देना इधर उधर। दिल को दे दिया, दिल तुमको दे दिया न जिगर। आवाज बर्बाद हो जाती है। पिताजी क्या सोच रहे हैं आप? अरे बेटा क्रॉसवर्ड पजल मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं खुद पजल हो गया हूँ। ये तो बता कि ये आदमी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है शादी से या आबादी से? पिताजी शादी से जिंदगी कैसे बर्बाद हो सकती है? बिल्कुल ठीक है, कैसे बर्बाद हो सकती है? आबादी से बर्बाद हो सकती है। अगर घर में नालायक बच्चे पैदा हो जाएं तो जिंदगी बर्बाद हो गई। बिल्कुल ठीक है। अरे ये क्या है? मुझे क्या मालूम पिताजी, उन्होंने दिया है। समझ गया। शाबाश बेटा, मालूम होता है कि राजेश से जान पहचान हो गई है ना। अरे जीवन, ओ जीवन, क्या सुबह सुबह शोर बचा रखा है पिता? अरे बेटा सरला और राजेश की जान पहचान हो गई है। अभी तो मेरी भी उससे जान पहचान नहीं हुई। अरे तू तो बुद्धू है। देख राजेश ने प्रेम भेंट भी दी है। पिताजी आज थोड़ी सी प्रेम भेंट मुझे भी दे दीजिए। तो मैं क्या दूं भाई? तुम बस खुद ही समझ जाओ। ओह मैं पजल हो गया। तू तो 100 रुपयों का और कुछ नहीं मांगेगा। अब बस पिताजी जल्दी नहीं, मैंने तो खत्म कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ।
लेकिन पिताजी फिर मुझे कुछ न कहिएगा अगर मैंने किसी की जेब काट ली तो। शहर में मेरे लिए रुपयों की कमी नहीं। अबे ओ नालायक बेटे, बेटे ऐसा नहीं करना, नहीं तो लोग मुझे जेब कतरे का बाप कहेंगे। तुम्हें रुपए चाहिए ना, मैं देता हूँ। राजेश ने जरूर इसको खोलते हैं, 3 हिस्से कर लेंगे, एक मैं ले लूंगा, एक सरला, एक तू। बहुत रुपए निकलेंगे इसमें से। कागज ही कागज है, कोई बात नहीं, वो नोट भी तो कागज के ही होते हैं। ये क्या मजाक है? अरे मैं पजल हो गया। 3 करेले और 3 लड्डू बस। चलो देखो बेटा, अपने अपने हिस्से का ले लो। ये तू ले ले, ये ले। पिताजी, मेरा ख्याल है कि राजेश हम लोगों को बेवकूफ समझ रहा है। मुझे डर है कि वो सरला को उल्लू बनाकर इसकी जिंदगी न बर्बाद कर दे। जरा सरला। पिताजी, भैया ने उन्हें गलत समझा है। मैं तो पजल हो गया हूँ। सही क्या है तू बता। जिंदगी मीठी भी होती है और कड़वी भी होती है, इसीलिए उन्होंने लड्डू और करेले दिए। ओ, मालूम होता है कि और मुझे भी अंधा बना रही है। ठीक भेजा क्या है? लड्डू और करेला। ना पता चलता है कि वो सब्जी बेचने वाला है, ना पता चलता है कि वो हलवाई है। क्या पिताजी? देखो वो बदमाश फिर आ रहा है। आने दो, तुम सब लोग आगे जाओ। ये सब क्या है? क्या है? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपको नहीं मालूम? नहीं। इसे इंग्लिश स्टोन कहते हैं, बंगाली में पाथर, मराठी में डगर, तमिल में कल्लू, तेलुगु में राई, हिंदी में पत्थर। मैं पूछता हूँ ये पत्थर यहाँ किसने रखा है? पत्थर से ही पूछिए। उससे मैं कितनी हसीन मालूम होती है। और फिर इन फूल जैसे नाजुक हाथों से पत्थर उठाने की तकलीफ क्यों? अरे सुना रहा, लाइए पूछ। फूल जैसे हाथ। चलो सविता। सविता, ये तमाचा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। या तो मैं तुमसे शादी करके रहूंगा या तो मैं बर्बाद करके छोड़ूंगा। भाई खान, क्या खोज रहे हो? मालूम नहीं। आखिर हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं? मिस सविता, क्या ढूंढ रही हैं आप? मेरा नोट। बस एक नोट के लिए इतनी तकलीफ? जाने दीजिए। 100 रुपए का नोट। जाने भी दीजिए, तो किसी का भला हो जाएगा। पूरा तो मेरा होगा, सारे महीने का खर्चा। तो क्या हुआ, दूसरा मंगवा लीजिए। कहाँ से मंगा लूं? मैं ही जानती हूँ किस तरह अपना पेट काट कर कितने भेजते हैं पिताजी, कितनी तकलीफ उठाते हैं बेचारे। फिर तो जरूर ढूंढना चाहिए। ए भाई लोग देखो, ईमानदार से नोट ढूंढना, इसमें मिल गया जेब में मत रखना। मिस सविता को नोट की सख्त जरूरत है। चलो ढूंढो, चलो आप ऊपर ढूंढिए, मैं इधर ढूंढता हूँ। आपका नोट। थैंक यू।
हेलो 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 मिस्टर राजेश। आपको मेरा नाम भी मालूम है? बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू। ये लीजिए आपका नोट। मेरा नोट? मैंने तो आपको कोई नोट नहीं दिया था। आपने मुझे कब दिया था? वो तो आप ही का नोट था। मेरा नोट घर में मिल गया। लीजिए, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन मुझे तो तकलीफ हो रही है। उस वक्त मैंने आपको बुरा भला कहा, आपकी किताबें फाड़ दी, बस समझिए ये नोट उस हरकत की सजा है। उसकी सजा यही काफी है, फिर ऐसा न कीजिए। देखिए, आप कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं, मेहनत से पढ़ा कीजिए। देखिए, आज तक मेरे किसी भी नहीं कहा, इस नेक सलाह के लिए आप। देखिए, मुझे देर हो रही है, मैं किसी भी शर्त पर ये नोट नहीं रखूंगी। एक शर्त पे मैं नोट वापस ले सकता हूँ। क्या शर्त है? आज से आप और हम दोस्त हो जाएं। दोस्ती? मेरी आपकी क्या दोस्ती? क्यों? आपके तो लाखों दोस्त हैं। अब मुझे ऐसे दोस्त चाहिए। अब देखिए, मसलन के आसमान पर लाखों तारे हैं, लेकिन चांद का मुकाबला नहीं कर सकते। कहाँ चांद और कहाँ तारे, कहाँ चांद और कहाँ तारे। मेरी दोस्ती कुछ आसान नहीं है। क्यों? आपको लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, रोज कॉलेज जाना बाबा माफ कीजिए, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। नो सर। अच्छा, ये लीजिए। नमस्ते। देखिए, सुनिए, आप मुझे बिल्कुल गलत समझ रही हैं। मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि मैं बिल्कुल नालायक हूँ। नालायक हूँ? मेहनत करके पढ़िए, लायक भी बन जाएंगे। आप अगर चाहें तो मैं पढ़ने में आपकी मदद कर सकती हूँ। यानी कि आप मुझे ट्यूशन देंगे? वेरी गुड। कल से शुरू हो जाइए। कल से क्यों? आज से, अभी से। चलिए, किताब निकालिए। किताब मेरे पास है नहीं। मेरे पास है, आइए। अभी से? आइए आइए, वो आए घर पे, हमारे खुदा की कुदरत से अपने घर को देख। लेकिन ये तो बाग है। को देख कर बाग। निकालिए। पहले दो दो हाथ हो जाएं। कहिए, क्या खेलेंगी आप, रमी या फ्लैश? अरे ताश नहीं खेलना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ताश की मुफ्त में लाया था। दीजिए मुझे। आप सिगरेट पिएंगी? लाइए। आपको सिगरेट नहीं पीना चाहिए। अरे कमाल करती है, पहले ताश फाड़ दी और मेरे सिगरेट तबाह कर दिया। देखिए, जब तक इम्तिहान में पास न हो जाए, ताश खेलना बंद, पीना बंद। बड़ा सख्त हेडमास्टर है। फिर किताब निकालिए। किताब तो मैं लाया नहीं। मैं लाई हूँ, लीजिए। ओके, आप पढ़िए। आप आ गए? आपको सभी से फुर्सत मिल गई? पास होने की पूरी तैयारी कर ली? अरे, यूं क्या लगा रखा है? ओह, आप? कहिए, आप शायद राजेश का इंतजार कर रही हैं। इंतजार कर रही थी या नहीं? इससे आपको क्या? मैं तो आपको खुशखबरी सुनाने आया था। मुझे नौकरी मिल गई। मैं लोबो होटल में मैनेजर लग गया हूँ। शहर का बहुत बड़ा और मशहूर होटल है। मुबारक हो। सुनिए, आप आज राजेश एक अमीर आदमी का बेटा है। वो आपकी जिंदगी से खेल रहा है। अगर आप उसकी उम्मीद पर बैठी हैं तो आपको पछताना होगा। मैं पछताऊं या खुश रहूं, इससे आपको क्या मतलब? आप मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए। कविता, मेरा कहने का मतलब यह है कि राजेश बहुत खराब आदमी है, नीच है, बदमाश, यही कहना चाहते हैं ना आप? और आप बड़े शरीफ हैं, बड़े नेक हैं, मैं आपसे शादी करूं, यही है ना आपका मतलब? वो तो देख लेगी, और तुम भी तो अपने होने वाले सास ससुर और अपने घर को देख लोगी। पास आएंगे स्टेशन पर मुझे लेने के लिए। हम तुम्हें स्टेशन छोड़ दें। चलो। मैं पजल हो गया। पिताजी, आप कल ही जाकर राजेश और सरला की सगाई पक्की कर दीजिए। ओहो, ऐसी भी क्या जल्दी है? मैं जो कह रहा हूँ पहले वो कीजिए। अच्छा बाबा, अच्छा, कल ही जाता हूँ, कुमार साहब से बातचीत करता हूँ और सब ठीक कर देता हूँ। ठीक है, अब तुम जाओ, मैं क्रॉसवर्ड पजल में हूँ। सब आता है, पजल करके चला जाता है। माँ जी। अरे क्या है बाके? माँ जी, आपको मेरी मदद करनी होगी। मदद? कैसी मदद? माँ जी, मेरी शादी। हाँ हाँ, कोई अच्छी लड़की देखकर तेरी शादी कर देंगे। माँ जी, लड़की तो मैंने देख ली है माँ जी। अच्छा, तूने
तुमने लड़की भी देख ली? हाँ माँ जी, और उस लड़की का बाप तो आज यहाँ मेरी सगाई पक्की करने के लिए आने वाला है। लड़के के पिताजी कौन है? अरे वही क्रॉसवर्ड पजल। अच्छा, आशाराम जी की लड़की सरला है। हाँ माँ जी, बड़ी खूबसूरत है, मुझे तो बहुत पसंद है। बड़ी अच्छी लगती है, मुझे भी पसंद है। कोई बात नहीं, आने दो, मैं बातचीत कर लूंगी। माँ जी, वो लोग आ गए, मैं जाता हूँ। अरे तू कहाँ जा रहा है? ठहर ना। अरे माँ जी, अगर मैं ठहरूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। माँ जी, मुर्गी जल रही है, मुर्गी जल रही है। मैं पजल हो गया बेटी। तू इस घर की मालकिन बनने वाली है ना। नमस्ते रानी बहन। नमस्ते आशाराम जी। पहुँचू, मुँह क्या देखती है? चल चल चल। सीधी रहो बेटी, बैठो। बैठिए आशाराम जी। बहन जी, बेटे जी ने तो आपसे सब कुछ कह दिया होगा। हाँ हाँ, मुझे सब बता दिया है आशाराम जी। जी। मगर वो है कहाँ? अंदर काम में है। कोई बात नहीं। सरला बेटी, अंदर जा जरा, इस पानी का गिलास ला। जाओ बेटी, शर्माती क्यों हो? ये तुम्हारा ही घर है। अच्छा, जाओ, पजल ना करूँगी। जा। नमस्ते। क्यों बेटा, सब ठीक है ना? सब ठीक है आशाराम। बहन जी, ये सगाई। बाके बाके। जी माँ जी। क्या माँ जी? ये सब अंदर ले जाओ बेटा। अच्छा। आशाराम जी, सब ठीक हो गया ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए, कड़ाकेदार मुर्गी खाइए, तैयार है। अब मैं इस घर का कैसे खा सकता हूँ? तो जी, क्या तलाश कर रहे हैं आप? अरे राजेश का रोल नंबर नहीं मिल पा रहा है, मैंने कहा रख दिया ना डायरी में, ना पर्स में। आपको मालूम है कुछ? जो नंबर पेपर में नहीं है वही उसका नंबर होगा। बाप का लाडला बेटा है ना। राम 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 राम, ऐसी बातें क्यों कर रही? आपको तो आशीर्वाद देना चाहिए बेचारे को। अगर आशीर्वाद से पास हो जाया करते तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आपका मतलब है कि राजेश पास नहीं होगा? मैं दावे से कह सकता हूँ वो जरूर पास होगा, बेचारे ने बड़ी मेहनत की है। पास होगा, जरूर पास होगा, जरूर पास। फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी में फर्स्ट। सच बेटी, तो फर्स्ट आई है। पार्वती, हमारी बेटी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आई है। भगवान, तेरी बड़ी कृपा है जो मेरी बेटी पास हुई। पिताजी, मैं नहीं। फिर कौन? मेरा फ्रेंड। और तू? सचिन। पास तो हो गई ना। चलिए ठीक है। पिताजी, मुझे कॉन्वोकेशन में जाना पड़ेगा। जाओ, चलिए। मोहब्बत का नगमा जुबां पर न आता, मोहब्बत का नगमा जुबां पर न आता। अगर तुम न मिलते, अगर तुम न मिलते, मुकद्दर न जाने कहाँ लेके जाता, मुकद्दर न जाने कहाँ लेके जाता। अगर तुम न मिलते, अगर तुम न मिलते, मोहब्बत का नगमा जुबां पर न आता।
बादल जिसे तुमने जाने बहारा बनाया, जिसे तुमने जाने बहारा बनाया। उम्मीदों का गुलशन न यूं मुस्कुराता, उम्मीदों का गुलशन न यूं, अगर तुम न मिलते, अगर तुम न मिलते। मुकद्दर न जाने कहाँ लेके जाता, मुकद्दर न जाने कहाँ लेके जाता। अगर तुम न मिलते, अगर तुम न मिलते। मोहब्बत का नगमा जुबां पर न आता। खुशी मैंने पाई, मोहब्बत भी मुझको तुम्ही ने सिखाई। जहाँ जिंदगी की मिली मुझको राहें, तुम्हारी तमन्ना वहाँ लेके आई, तुम्हारी तमन्ना वहाँ लेके आई। मुझे कौन मंजिल का रास्ता दिखाता, मुझे कौन मंजिल का रास्ता दिखाता। अगर तुम न मिलते, अगर तुम न मिलते। मुकद्दर न जाने कहाँ लेके जाता, मुकद्दर न जाने कहाँ लेके जाता। अगर तुम न मिलते, अगर तुम न मिलते। मोहब्बत का नगमा जुबां पर न आता, अगर तुम न मिलते, अगर तुम न मिलते। मोहब्बत का नगमा जुबां पर न आता। कितना अच्छा शगुन है माँ, इधर सविता ने घर में कदम रखा और उधर तुम आरती लेकर आ रहे हो। झुकी रहो बेटी। राजेश, क्या ये वही लड़की है जिसकी तारीफ तो हमेशा करता रहता है? माँ, इन्हीं की बदौलत में बीए में फर्स्ट आया हूँ। और माँ, ये मेडल मुझे इनाम मिला। अच्छा? हाँ माँ, और इस मेडल की सच्ची हकदार तो ये है, और मैं तुम्हारे सामने इन्हें पहनाता हूँ। अरे देखो, आज से तुम हमारे घर की बहू बन गई हो, समझी? बेटी, ये चेन तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये चेन तो बचपन से मेरे गले में है। हाँ, तुम किसकी बेटी हो? पार्वती की? जी हाँ। राजेश, तुमने इसे पहचाना? वाह माँ, कमाल करती हो। तुमसे जान पहचान कराने के लिए मैं इन्हें यहाँ लाया हूँ और तुम इनकी जान पहचान मुझसे करवा रही हो? बेटा, तूने तो अपनी टीचर सविता से मुझसे जान पहचान कराई, मगर मैं तो अपनी होने वाली बहू से तेरी पहचान करवा रही हूँ। होने वाली बहू? वो कैसे माँ? ये अपनी मास्टर रामदास की लड़की सविता है। माँ, ये वही लड़की है जो बचपन में बात बात पर वाह 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 करती थी, मेरी टीचर बनकर मुझे लेफ्ट राइट ले रही है। राजेश, शाबाश बेटे, शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। हम बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। अब हम तुम्हें इंग्लैंड भेजेंगे। अपने मास्टर रामदास जी की लड़की सविता है। नमस्ते। जीती रहो बेटी, जीती रहो। कैसे रामदास जी? आपकी दया से बहुत अच्छे। बड़ी खुशी हुई, बहुत बड़ी हो गई, कितनी बड़ी हो गई। भाई हाजिर वाजिर करो, मेहमान आया तुम्हारा। मैं जरा हाजिर होता हूँ, मुझे मुनीम जी से कुछ काम है। मैं हाजिर हुआ। और मैं हाजिर करता हूँ इनकी जी, मैं हाजिर करता हूँ। तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली है। ये घर तुम्हारा जाना पहचाना है जी, तो फिर आराम फरमाओ, बैठो इत्मीनान से। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। रामदास जी की एकलौती बेटी। मेरी इच्छा थी और आज भी है कि राजेश की शादी सविता से हो जाए
शादी? क्या बात कर रही हैं आप? शादी कैसे हो सकती? ये लड़की एक मामूली मास्टर की लड़की और राजेश राजघराने का लड़का, राजा साहब का पोता। जमीन और आसमान कभी नहीं मिल सकती। इसी तरह राजेश की शादी इस लड़की के साथ कभी नहीं हो सकती। कविता, 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 कहाँ जा रही? गरीबों की दुनिया में, राजघराने से दूर। समझा नहीं तुम्हारा मतलब। तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या बात है? राजेश, तुम्हारी शादी मुझसे नहीं हो सकती। कौन कहता है? तुम्हारे पिताजी। पिताजी? हाँ, सब ठीक ही होगा राजेश। तुम्हारी शादी आप किसी अच्छे घराने में होगी। सभी, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी, मुझे एक अच्छा इंसान बना है सभी। तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा सभी। राजेश, तुम जाओ और पिताजी को यहाँ भेज दो। क्यों? शादी की बात पक्की करने में मैं पिताजी को किसी भी तरह समझा लूंगा। आखिर वो हमारी खुशी चाहते हैं। अरे जिंदगी हंसने के लिए होती, रोने के लिए नहीं। अब बोलो ना। सरला 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 कहते कहते मेरी जबान सूख गई, लेकिन एक बार तुमने मेरा नाम लेके नहीं पुकारा। मैं तुम्हारा नाम कैसे ले सकती हूँ? सरला, मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये अपनी मीठी मीठी आवाज से मुझे एक बार मेरा नाम लेकर पुकारो। सरला, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरी कसम। सरला। अच्छा अच्छा। राजेश, राजेश कहाँ है? राजेश कहाँ है? राजेश कहाँ है? राजेश राजेश कहाँ है? ये क्या मजाक है? सरला, मैं अगर राजेश न हुआ और कोई मामूली आदमी हुआ तो तुम मुझसे प्यार करोगी? अगर मैं किसी साहब का खानसामा हुआ तो? ये खानसामा क्या हुआ? ये खानसामा, मेरा मतलब है खानसामा यानी कुक, बावर्ची, रसोइया रसोइया रसोइया। तुम कुछ भी हो, मुझे उससे क्या? मैं तो तुमसे। सरला, मुझे फिर भी यकीन नहीं आता। तुम मेरे सर पे हाथ रख के कहो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रखो रखो रखो। मैं कसम खा के कहती हूँ। ये कौन है? ये कौन है? कौन है? भैया भैया, मेरा साला। अरे मुझे कहीं छुपा दो, मुझे कहीं छुपा दो। दरवाजा खोलो। घबराते क्यों हो? भैया और पिताजी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। मैं उनका प्यार अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे कहीं छुपा दो। तुम्हारी सगाई तो पक्की हो गई, अब थोड़े दिनों में तुम्हारी शादी भी कर देगी। इतने बड़े घर में जाकर हमें न भूल जाना। कैसी बातें करते हो भैया? मैं भला तुम्हें भूल सकती हूँ? राजेश भी एक अच्छा लड़का है। मुझे खुशी है कि जैसा लड़का हम तुम्हारे लिए चाहते थे वैसे ही हो गया। रही अब मेरी जिंदगी, वो तो एक पुरानी नाव की तरह से है जो कि तूफान में फंस गई हो और जिसे कोई किनारा न नजर आता। ऐसी बातें क्यों करते हो भैया? तुम्हारी जिंदगी भी आराम से बीतेगी। मैं खुद तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढूंगी और तुम्हारी शादी करूंगी, जो पढ़ी लिखी भी होगी और खूबसूरत भी। और जानते हो भैया, वो भी तुम्हारी शादी में मदद करेंगे। वो क्यों मदद करने लगे? बड़े आदमियों की बड़ी बातें होती हैं। उन्हें गलत ना समझो भैया। वो किचन में कौन है? क्या चीज चल रही है? कुछ नहीं भैया, वो है। वो कौन? वही। तुम्हारा मतलब है राजेश? तो पहले से क्यों नहीं बताया? बुद्धू कहीं। वो कौन? राजेश 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 मुझे धोखा देता है। ऐसे मैं तेरे गला घोल दूंगा। बाबूजी 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 बाबूजी। अबे ये क्या चक्कर लगा रहे हो? ठहरो। पिताजी, अगर मैं ठहर गया तो सरला की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि राजेश धोखेबाज,
उसने अपने नौकर को भेजकर सरला और हम दोनों को बेवकूफ बनाया है। मैं इसको जान से मार डालूंगा। अगर तुम मुझे जान से तो तुम्हारी बहन विधवा हो जाएगी। मेरी बहन विधवा है? पिताजी, मैं इन्हीं के साथ शादी करूंगी। मेरे जीते जी तेरी शादी इस पहचान से नहीं हो सकती। तो आप वहाँ पहुँचने की तारीख बता दीजिए। तारीख बता दूं? अबे ओ खानसामे, तुम्हें पहुँचा कर फिर मैं वहाँ पहुँचूंगा, समझा? पिताजी, आपके लिए ये कोई भी है, मेरे लिए ये राजेश से भी बढ़कर है। मैंने मन से इन्हें अपना पति माना। वो कौन होती है इसे अपना पति मानने वाली? तो आप मुझे अपना पति मानेंगे? चलो जी, जाते हैं। मुझे विश्वास है मेरी और कमला की इच्छा राजेश और सविता के हृदय में प्यार बनकर पनप रही है। राजेश ने सविता से कहा है कि तुम अपने पिताजी को शादी की बात पक्की करने के लिए भेज दो। कॉलेज में साथ साथ पढ़ने वाले लड़के लड़कियों का प्रेम और रेल में सफर करने वाले मुसाफिरों की जान पहचान एक सी होती है। राजेश ने जरूर कहा होगा, लेकिन कुंवर साहब क्या कहेंगे ये मैं जानता हूँ। मगर उनसे बिना मिले कैसे मालूम होगा? मेरा ख्याल है वो कुछ नहीं कहेंगे। जो आदमी जरा सी बात पर मेरा अपमान कर सकता है, मेरे अपने बचपन के प्यार को ठुकरा सकता है, मैं उसके पास जाऊं? अगर उसे अपनी अमीरी पर नाज है तो मुझे अपने गरीबी। मगर ये न भूलिए कि हमारे घर में जवान बेटी है। दूसरे को छोड़ दीजिए और जो एक माँ बाप का फर्ज है उसे अदा कीजिए। आप एक बार कुंवर साहब के पास जाकर बात तो कीजिए। मुझे उम्मीद है कि उस रिश्ते को जरूर पसंद करेंगे। ठीक है, एक बार कोशिश करके देखता हूँ। कुंवर साहब, मैं आपके पास एक बहुत जरूरी काम से आया हूँ। ज़रे नसीब, हमारे लायक जो सेवा भी जरूर करेंगे, वो तो मुझे पूरा भरोसा है। तो फरमाइए, क्या हुक्म है? यही कि सविता ने बीए पास कर। वाह, बड़ी खुशी की बात है, बधाई हो आपको। राजेश की हम जमात है ना, अभी चंद ही दिन हुए उसके साथ ही यहाँ आई भी थी। जी हाँ, सविता ने मुझे सब कुछ बताया था जब वो गांव आई। तब भी हमने और पार्वती ने सोचा चलकर आपसे भी राय लेते। कुंवर साहब, आप तो जानते हैं, लड़की जवान हो गई, उसका इस तरह घर में बिठा के रखना भी तो ठीक नहीं। सोचता हूँ जल्द से जल्द उसकी शादी कर। बेशक बेशक, ऐसे मामले में तो देर करना ही नहीं कहा। हाँ, मगर ये नहीं समझ लीजिएगा कि सविता अभी बेटी है, हमारा भी उस पर कोई हक है। देखिए, उसकी शादी तो धूमधाम से होना चाहिए, खर्च की बिल्कुल परवाह न कीजिएगा। जो खर्च होगा हमारा होगा और शादी भी इसी बंगले में होगी। तो सब आपकी दया है कुंवर, मगर राजेश के बारे में तो हमने कुछ सोचा ही नहीं। सच्ची बात है, वो विलायत पढ़ने जा रहा है। जब लौट कर आएगा तो फिर कोई अच्छे घराने की लड़की देखकर शादी कर देंगे। खास चिंता की बात तो है नहीं। कुंवर साहब, आपको शायद नहीं मालूम, राजेश और सविता एक दूसरे को कितना चाहते हैं। वो एक दूसरे के बगैर एक पल भी जुदा नहीं कर सकते। इससे क्या होता है रामदास जी, वो कॉलेज में दोनों एक साथ पढ़ते थे, साथ साथ घूमते फिरते होंगे। घूमते ही फिरते नहीं थे, बल्कि शादी की भी बात। शादी? क्या मेरे बेटे ने आपकी बेटी से कहा है कि वो उससे शादी करेगा? जी हाँ कुंवर साहब, इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ कि राजेश और सविता की शादी कर दिया है। कमला रानी को भी रिश्ता पसंद है। कमला रानी की इससे क्या मतलब? इस बुढ़ापे में गुड्डे गुड़िया से खेलने जा रही है? मुझे ये रिश्ता हरगिज़ पसंद नहीं। मैं अपने खानदान के रस्म और रिवाज को बिल्कुल नहीं बदल सकता। कुंवर साहब, आप जरा ठंडे दिल से सोचिए। मैं अपनी बेटी के लिए नहीं कह रहा हूँ, राजेश के भविष्य के लिए कह रहा हूँ। आप उसके की चिंता नहीं कीजिए, हम खूब अच्छी तरह जानते हैं हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। मास्टर साहब, आप इस घर के टुकड़ों पर पले और आज आप किसी घर पर कब्जा करना चाहते हैं। हमने कभी ख्वाब में भी न सोचा कि आप इतने लालची हैं। मैंने भी कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आप मुझे लालची कहेंगे। खैर हटाइए। मास्टर साहब,
आप अपनी लड़की के लिए अपने बराबर के किसी खानदान में से कोई लड़का तलाश कर लीजिए। रही दहेज की बात, वो 2-4-10 हजार जो भी होगा हम देंगे। मैं आपसे भीख मांगने के लिए नहीं आया। एक बाप का क्या फर्ज होता है उसे पूरा करने के लिए आया। लेकिन आपने मुझे गलत समझा। कुंवर साहब, आपको उसी का दिल दुखाने में मजा आता है जो आपको दिलो जान से चाहता है। ये आप अच्छा नहीं कर रहे। एक दिन आएगा जब आपको इसका जवाब देना, और उस वक्त भगवान ही आपकी मदद करे। मास्टर जी, पिताजी से मिलिए। मिल भी लिया और जा भी रहा। पिताजी, मास्टर रामदास साहब के पास मेरी जिंदगी का पैगाम लेकर आए। जिंदगी का नहीं, मौत का पैगाम लेकर आया था। भूलो नहीं राजेश, आज से 15 साल पहले किसी रामदास से तुम्हारे मुंह पर चांटा, आज वो मेरे मुंह पर चांटा मारने आया था। तुम्हें अपने हाथ का खिलौना बनाकर मेरी इज्जत से खेलने आया था। आपको सिर्फ अपनी इज्जत का ख्याल, अपनी बेइज्जती का ख्याल, मेरी जिंदगी का कोई ख्याल नहीं, अपनी औलाद की खुशी का कोई ख्याल नहीं। बेटे, हमें तुम्हारी खुशी का ख्याल है। तुम्हारा ही भला चाहते, तुम्हारा ही फायदा सोचते। तुम चाहते तुम दुनिया के एक बहुत बड़े आदमी बनो, किसी अमीर घराने में शादी करो। इसलिए तो हमने तुम्हें विलायत भेजने का इरादा कर रखा है। लेकिन मेरा कहीं जाने का इरादा नहीं है पिताजी। सविता के बगैर मैं कुछ नहीं सोच सकता, मैं कुछ नहीं सोच सकता। मैं इसका मतलब है सविता ही सब कुछ है। एक मामूली मास्टर की लड़की तुम्हें हमसे ज्यादा अजीज है। हमारा तुम पर कोई हक नहीं। मैंने ऐसा कब कहा? सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सविता ने मेरी जिंदगी बनाई, मुझे किसी काबिल बनाया है। तो इसका मतलब ये तो नहीं बेटे कि तुम उसके हाथ अपनी जिंदगी बेच दो। इस एहसान का बदला तुम रुपए से चुका सकते हो, किसी और तरीके से। ये एहसान नहीं है पिताजी, ये प्यार है, प्यार। और प्यार की कीमत सिर्फ शादी से चुकाई जा सकती है। बेवकूफ, इस लड़की ने तुझे पागल बना दिया। देख, इधर देख, अपने दादा की तरफ देख, हमारी तरफ देख, अपने खानदान की बुलंदियों को देख, अपने देख उन पत्नियों को जिनमें तू अपने आप को धकेल रहा है। इस लड़की की खातिर जिसके नाम से भी हमें नफरत। आपको उसके नाम से नफरत और मुझे उससे मोहब्बत। उसके बगैर मैं एक लम्हा भी जिंदा नहीं रह सकता। राजेश, अब तो यही बात है, तो जाने से पहले ये भी सुनते जाओ। अगर तुम उस लड़की के बगैर नहीं रह सकते तो उसके साथ इस घर में भी नहीं रह सकते। मैं तुम्हारे कहने से कुंवर साहब पास गया, लेकिन उन्होंने मेरे साथ वो सलूक किया जो कोई भी खुददार आदमी से बर्दाश्त नहीं करता। क्या तुम ये चाहते हो मुझे ठोकरे मारे? मैं उनके चरणों में फूट रहा हूं। मेरे खातिर उन्हें माफ कर दीजिए मास्टर साहब। उनके और मेरे ख्यालों में बहुत फर्क है, इसलिए तो उनकी मर्जी के खिलाफ मैं सविता से शादी करने आया हूं। शादी ब्याह एक सामाजिक बंधन है और इस बंधन में लड़के और लड़की के माँ बाप की राय लेना बहुत जरूरी है। तुम्हें कुंवर जी के खिलाफ कोई काम नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरी माँ की भी शादी करूं? मर्जी तो इनकी भी यही है बेटा, लेकिन इनका अपमान, कुंवर साहब का अभिमान तुम दोनों की शादी में आड़े आ रहा है। पार्वती, मुझे अपमान का कोई ख्याल नहीं। लोग यही कहेंगे कि मास्टर रामदास ने बेटे को बाप से जुदा कर दिया और अपनी बेटी को जबरदस्ती उसके गले बांध दिया। राजेश, मैं मजबूर हूं। इसका मतलब यह है कि आप सविता और मेरी जिंदगी को तबाह करना चाहते हैं, हम दोनों के अरमानों का खून करना चाहते हैं। ठीक है मास्टर जी, मेरा ख्याल मत कीजिए, लेकिन सविता के लिए तो कुछ सोचिए। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। राजेश, तुम्हारे पिता तुम्हारे अरमानों का खून कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी की खुशियों का गला नहीं घोट सकता। तुम दोनों खुश रहो
मास्टर जी। उस पर्दा है जो चिलमिल से लगे बैठे हैं, छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। आज की रात ये पर्दा अच्छा नहीं बोलो, मत बोलो। वो दिन याद है जब हम एक दूसरे के इतने करीब ना थे और तुम कितना रोक बताती थी मुझको, राजेश सिगरेट मत पियो, राजेश प्रेम कहानी मत पढ़ा करो, राजेश तुम ताश मत खेला करो, राजेश तुम टाय लगाए रखी। और आज जब हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं तो फिर ये खामोशी कैसी? कुछ बोलो, ऐसा भी नहीं करते। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्ला कमाल है, अरे वल्ला कमाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। आई है मेरे पास तू इस आन बान से, आई है मेरे पास तू इस आन बान से, उतरी हो जैसे कोई परी आसमान से, मैं क्या कहूँ खुशी से अजब मेरा हाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्ला कमाल है, अरे वल्ला कमाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। तेरी मस्त अदाएं ये बाँझपन, हाय ये तेरी मस्त अदाएं ये किरणों को भी मैं छूने न दूंगा तेरा बदन, तुझसे नजर मिलाए ये मजाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्ला कमाल है, अरे वल्ला कमाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। खुश नसीब हूँ कि तुझे मैंने पा लिया, मैं
खुश नसीब हूँ कि तुझे मैंने पा लिया। तूने करम किया मुझे अपना बना लिया। ऐसे मिले हैं हम कि बिछड़ना मुहाल है। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। वल्ला कमाल है, अरे वल्ला कमाल है। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। बेटा राजेश, तुम लोग आ गए? बेटा राजेश, जीते रहो बच्चे, सदा सुहागिन रहो बेटी। माँ, पिताजी कहाँ हैं? हम यहाँ मौजूद हैं तुम्हारे स्वागत के लिए। हमारे पाँव बाहर चलेगा, दूर रहो हमसे। क्या कह रही हैं आप? इन्हें आशीर्वाद दीजिए, बेटा शादी करके आया है। शादी नहीं, हमारे मुंह पर कालिक पोत कर आया है। इसी तरह हुई थी हमारी तुम्हारी शादी, इसी तरह होती हमारे खानदान में शादी। किस धूमधाम से करते हम इसकी शादी। क्या क्या अरमान थे हमारे, सब पर पानी फेर दिया। पिताजी, खबरदार जो है पिताजी का हाथ। बाप बेटे का रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन तुमने हमारी मर्जी के खिलाफ इस लड़की से शादी की। गुजरी हुई बात को भूल जाइए और अपने कलेजे के टुकड़े को माफ कीजिए। आपके इस कलेजे के टुकड़े ने हमारे जिगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आप कैसे बातें कर रहे हैं? हमारे बेटे को हमसे जुदा करके तुम्हारे मन की मुराद पूरी हो गई ना? इसी दिन का इंतजार था ना तुम्हें। अगर आप ये समझते हैं कि मैं आपके घर में फूल डाली और एक दूसरे को जुदा करने के लिए आई हूँ, तो मैं अभी इस घर से चली जाती हूँ। सविता, पिताजी तो खानदान की शान के गरूर में अंधे हो गए। देखो, हम दोनों एक साथ यहाँ आए थे। अगर जाना ही है तो दोनों एक साथ चलेंगे। चलो। ऐसा न कहो, ठहरो। हमारा अपराध क्षमा कर दीजिए, आशीर्वाद दीजिए हमें। दूर हो जाओ। बेटी, आपके सीने में बाप का दिल नहीं। माँ, अगर पिताजी मुझे मौत की भी सजा देते मैं सर झुकाकर मंजूर कर लेता, लेकिन उनकी ये हरकत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने सविता का अपमान नहीं किया पिताजी, आपने इस घर की बहू का अपमान किया, एक लक्ष्मी का अपमान किया, एक देवी का अपमान किया। आपने सारी औरत जाति का अपमान किया और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता पिताजी। इस घर में औरत की इज्जत नहीं, वो घर घर नहीं, नरक है। और उस नरक में ना तो मैं रह सकता हूँ, ना मेरी बीवी रह सकती है और ना मेरी माँ रहेगी। हमारे इन्हें इस हवेली में अकेला रहने दो। ये खानदान की शान की लाश तो हमेशा के लिए सीने से लगाए रखे। निकल जाओ, निकल जाओ, तुम चंगे हो। आओ माँ। मैं कैसे आऊं बेटा? मैं इस घर में डोली में आई थी, अब तो इस घर से अर्थी पर ही जाऊंगी। ठीक है माँ, हम समझ। पिताजी इस वक्त बहुत क्रोध में है, मैंने भी गुस्से में ना जाने क्या कह दिया होगा। उनका ख्याल रखना माँ, अपना ख्याल रखें। अच्छा माँ। क्या बताऊँ घर में कुछ ऐसी बात होगी तो बस यूँ समझे कि हम दोनों बात हैं और कुछ रोज के लिए हटा तो बहुत है। मिस्टर राजेश, मुझे अफसोस कि होटल इस वक्त खुल है, तो मैं आपके लिए किसी मकान का बंदोबस्त। ये तो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए। जीवन ये तो बड़ा आलिशान किराया है, इतना कम? आप फिक्र न कीजिए, ये मकान मेरे दोस्त का है, बड़ा ही रंगीन आदमी है, आजकल लंदन गया हुआ।
तो मकान मेरे हवाले कर दिया। कहिए संकल, मकान अच्छा है? जीवन, आपने हमारी बहुत तकलीफ उठाई। ये तो मेरा फर्ज नहीं मेहरबान, वरना इतने कम किराए में झोपड़ी भी नहीं मिलती। अरे ये क्या है इस तरह? कविता जी, मैं इल्तिजा करता हूँ, उससे देखना कीजिएगा। और फिर अब तो रिश्ता बदल गया है। भरोसा रखिए, मैं कभी नहीं कहूँगी। तभी डाइनिंग रूम बहुत ही खूबसूरत, एक छोटा सा मंदिर भी है उसमें। मिस्टर जीवन, आज शाम तक ये मकान कितना क्या करते थे, कितना मशहूर, कितना किसको इस मोहल्ले में लोगों को हमेशा के लिए बंद रखना पड़ेगा। क्यों नहीं? इम्पॉसिबल। अब मालूम हुआ नौकरी मिलना कितना मुश्किल है। इधर रुपया उधर रुपया, चारों तरफ रुपया ही रुपया, और अब नहीं है। एक बात कहूँ? कहो। तुम कहो तो मैं कोई ट्यूशन कर दूँ। ट्यूशन? तुम्हें भी तो पढ़ाती थी मैं। मुझे पढ़ाने की किसी और को नहीं। तो फिक्र मत करो, मुझे बहुत जल्दी नौकरी मिल जाएगी। मलिक साहब ने वादा कर रखा है और जीवन ने मेरी सिफारिश की है। मलिक से कोई काम किया है? मलिक साहब, एक बात का ख्याल रखिएगा कि राजेश को नौकरी देकर आपका चाय और फिर चाह से पिलाई जाए तो समझो घर में सब कुछ। और तो सब कुछ है, लेकिन कल के लिए राशन नहीं है। एकादशी का व्रत करना पड़ेगा कल से। वेरी गुड, व्रत तो सेहत के लिए बहुत अच्छा है, कमर जरा हल्की हो जाएगी। लेकिन रोज रोज व्रत करने से नहीं। लेकिन अभी तो हम 20-25 दिन मस्ती से निकाल सकते हैं। वो कैसे? वैसे तो मुझे नौकरी बहुत जल्दी मिल जाएगी, और अगर नहीं मिली तो तुम्हारे पास गोल्ड मेडल है, चलो कि गिरवी रख देंगे, नौकरी मिलते ही उसे वापस ले लेंगे। मैं साफ ही कर सकती हूँ, लेकिन उस मेडल को मैं किसी भी हालत में अपने से जुदा नहीं कर सकती। वो हमारे प्रेम की निशानी है। अरे तुम तो सीरियस हो गई। मैं कर रहा हूँ और तुम बेचने की समझ रही। वैसे अगर तुम नहीं चाहती तो हम उसे किसी भी नहीं करते। अब क्या आया आया। अपनी किस्मत की तरह खत भी सीधे नहीं आते। तुम्हारे पिताजी का खत है, कोठी भी गया था, भाग के यहाँ भेज दिया। पिताजी ने हम दोनों को दिवाली पर बुलाया है। ये साला वहाँ कैसे जा सकते हैं ना? क्यों नहीं जा सकते? अपने खाली हाथों को देखो, अपने गले को देखो। तो क्या हुआ, हम अपने घर ही तो जाएंगे। लेकिन हमारी ये हालत देखकर उनकी सारी खुशियां गम में बदल जाएंगी। मैं उनसे क्या कहूँ? नहीं सभी, उन्हें लेकर तो हम नहीं आ सकते। हम दोनों राजी खुशी हैं। मेरे सास और ससुर मुझे बहुत प्यार करते हैं। आपने जो हम दोनों को दिवाली पर आने के लिए लिखा था, लेकिन हमारा वहाँ आना नहीं हो सकता। वो किसी खास काम से बाहर जा रहे हैं और मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। माता जी बार बार करना करेगा, वो भी आप दोनों को नाम कहते हैं, आपकी बेटी सरिता। मैंने तो सोचा था कि सरिता दिवाली पर यहाँ आएगी, मगर वो जब नहीं आ रही है तो हमें वहाँ कुछ भेजना चाहिए ना। हम क्या भेजें? तो कुछ भी भेजेंगे कुंवर साहब की नजर में नहीं के बराबर होगा। दिल तो बहुत कुछ चाहता है, बहुत कुछ भेजूं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। राजेश हमारी हालत अच्छी पहचानता है, हमारी बात कुछ छुपी नहीं। अच्छा, अब मैं